हमारे अगले स्पीकर है डॉक्टर संजय माहेश्वरी। परम आदरणीय मंच पे विराजमान गुजरात के महामहिम राज्यपाल जी और सभी आदरणीय व्यक्तिजनों, मातृशक्ति, मैं सबसे पहले तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने कि ये अरेंज किया है, पूरे संपूर्ण मोहता परिवार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव जो आपने लिया, जिससे कि एक पुरानी परंपरा जो हमारी है उसको हम आगे बढ़ा पाएँ। और जैसा कि महामहिम जी के साथ बातचीत में जब चर्चा हो रही थी तो ये था, और सौभाग्यवश शायद मैं पहला स्पीकर हूँ जो कि एलोपैथिक साइंस का है, तो मैं मतलब मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं भी कुछ उस दृष्टिकोण को बढ़ा सकूं जो हमारे साइंस ने कई सालों से इसको स्थापित किया है। तो जब ये वाद संवाद हम लोगों का चल रहा था तो ये बात आई कि कहाँ पे हमारा ये जो पुराना और इतना अच्छा साइंस कहाँ मिस हो गया। तो महामहिम जी ने बड़ी एक अच्छी चीज़ बोली कि शायद कहीं इस साइंस को एविडेंस बेस में नहीं रखा गया। पिता ने अपने पिताजी से सीखा और पुड़िया बना के उसको उनकी जेब में डाल दिया, बोले बेटा इससे ठीक हो जाएगा, और उस जड़ी बूटी को उसने दूसरे में डाल दिया। और शायद इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने और कई लोगों ने रामचरितमानस का जब लिखने की बात आई, जब वाल्मीकि जी ने लिखा, तो अगर काकभसुंडी जी सुनाते रहते रामायण तो शायद रामायण लाखों लोगों के लिए एक बड़ा ग्रंथ बनता ही नहीं, क्योंकि वो लिखा गया था। दैट वॉज द एविडेंस बेस्ड। जब तक आप एविडेंस बेस्ड किसी चीज़ को नहीं करेंगे तो साइंस विलोप होता होते धीरे धीरे गायब हो जाएगा, और उसको गायब करने के बाद हम उस साइंस को तुरंत के तुरंत ले आएँ एक बटन स्विच से, तो वो नहीं होता। वो ट्रांस जनरेशन चलेगा, बहुत मेहनत लगेगी ऐसे SHE को प्रयत्न करने के लिए। मेरे सामने मेरे गुरु बैठे हुए हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव, एक्स टाटा मेमोरियल में करोड़ों लोगों को देख चुके होंगे, 40 साल अपनी सर्विस दी है। कैंसर का मरीज जब हमारे पास आता है तो सारे भारत का शायद एक ही मंदिर और एक ही एड्रेस 40 साल रहा, टाटा मेमोरियल, कि भाई जाके टाटा में दिखा देते, और ये शायद अभी भी चल रहा है। तो उसकी जो OPD है जो सबसे ज़्यादा बिजी रहती है, मैंने देखा है 10-10, 12-12 हज़ार पेशेंट पर डे। 96 की बात है जब हम लोग क्लासिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन कर रहे थे टाटा मेमोरियल सर के साथ, तो UICC का दिल्ली में कॉन्फ्रेंस थी। तो क्योंकि साइंस लिखा हुआ था तो कर पाए कुछ काम, अगर लिखा ही नहीं होता कुछ भी और हियर से चलता कि भाई तेरे को ये बीमारी है, तू ये दवाई ले ले और उस पेड़ की छाल को काट के तू खा लेना, तो कैसे होता फिर बताइए आप। तो ये चलता रहता, मेरे बाद मेरा साइंस मेरे साथ चला जाएगा, क्योंकि मैंने किसी को सिखाया ही नहीं, तो आगे कैसे जाएगा साइंस। तो ऐसे प्रयत्न और ऐसे प्रयास जहाँ पे कि एनवायरनमेंट को, जहाँ पे कि आप स्पिरिचुअलिटी को, जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जो ऋग्वेद है आज से 3-3, 4-4 हज़ार साल पहले इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हुई, वो साइंस जो है। मेरे एक गुरु थे डॉक्टर BM हेगड़े, काफ़ी आप लोगों ने उनके पढ़े होंगे यूट्यूब पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, ये आप लोगों के लिए जो कि हमारा ग्रंथ कहाँ मिलेगा, हमको हमारा साइंस कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने बोला जो 9 से 12 का शो होता है ना, पिक्चर शो, उसमें आप जब शो ख़त्म हो जाता है तो झाड़ू लगाने वाला जब वो मूंगफली के वो जो
और वो बना के रैपर देता है, उसमें ग्रंथ मिलेगा आपको, क्योंकि वही ग्रंथ का काम रह गया है। और ये दुख की बात है कि इस देश में जो अपने आप को सर्वगुरु मानने की तैयारी कर रहा है, उसमें आज भी हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारा साइंस उन मूंगफली के लिए और वो भेलपुरी के लिए, आप खोल के देखेंगे आपको दिखेगा। मतलब ये कोई गीता प्रेस के ट्रस्टीज़ बैठे हुए हैं, बनारस से लोग बाग आए हुए हैं, डॉक्टर पंकज बड़े फेमस यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे के। तो मैं मतलब व्यथित और दुखी इसलिए होता हूँ कि मैंने देखा मैं एक छोटी जगह से आता हूँ, जिसकी पॉपुलेशन, जब मैंने आज से 32 साल पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव को चुना था काम करने के लिए, और जबकि ट्रेनिंग मेरी यूएसए और इंग्लैंड में हुई है, तो मैंने छोटे गांव को इसलिए चुना, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ की मिट्टी में, वहाँ की भूमि में लोगों को मैं सेवा कर सकूँगा, और मैं वहीं पे रहा, फिर वहीं का हो गया। और मेरा ये मानना है, आज महामहिम जी बैठे हुए हैं तो मैं उनके सामने ये अपनी पीड़ा को इसलिए बता रहा हूँ कि आप गुजरात से हैं, जो हम नए भारत का निर्माण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, तो वो इस हमारी पीड़ा को समझ सकेंगे कि हमारे को, हमारे ग्रंथों को, हमारे साइंस को, हमारे उस मतलब वो पीढ़ी, अगली पीढ़ी को हम दें क्या, तो उसको हमको संग्रहित करना पड़ेगा, उसको हमको एविडेंस बेस में लाना पड़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कोई भी साइंस हो, चाहे वो हमारा साइंस ही क्यों ना हो, जिसको कि हम इतने साल से एडवोकेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आ रहा हूँ आज। वैसे टाटा मेमोरियल में तो बहुत बार गया हूँ और मेरी ट्रेनिंग भी वहाँ पे हुई है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने साइंस को, और बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ और उसका कारण है, जैसे हनुमंत जी ने मेरे को, जब पहला मेरा इंटरेक्शन हुआ कमल किशोर जी के साथ, तो हम लोगों ने इस चीज़ का डिस्कशन बड़े डिटेल में किया। मैंने कहा कि आप ये जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं वो एविडेंस बेस का कर रहे हैं, और जैसा महामहिम जी के डिस्कशन के साथ में भी हम लोगों का कि हम कैसे कंपेयर करें कि भाई एलोपैथिक साइंस, होम्योपैथिक साइंस, आयुर्वेदिक साइंस, सभी का क्रॉस रेफरेंस होगा ना, तभी तो मैं आज, अब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और किसी को कैंसर की तकलीफ हो जाए तो पहला एड्रेस क्या है, आप मेरे को बताइए। किसी को अगर डायबिटीज हो जाए, पहला एड्रेस क्या है? क्यों है वो एड्रेस? वो एड्रेस इसलिए है कि इस साइंस को प्रिजर्व करके रखा गया था। और शायद सब लोग, आप लोग आज, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सबसे पहले चश्मे का नंबर दिखाने किसके पास जाएंगे? जाते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर आपको बताया कितनी दूर तक आप देख सकते हैं, नहीं देख, आप बिना देखे तो नहीं कर सकते। और दांत की तकलीफ होती है तो पहले ज़माने में थे, जब डॉक्टर नहीं थे तो दांत उखाड़ देता था आपके, एक की जगह दूसरा, दूसरी की जगह तीसरा, और बाद में वो सॉरी भी बोल सकता होगा, लेकिन आज नहीं होता हो। आजकल तो कंज्यूमर केसेस आपके पीछे लग जाएंगे। तो है ये सब चीज़ें, बस इतना संदेश जरूर है कि आज मातृशक्ति है, और बहुत सारी, मेरे को जैसा बताया गया कि 700-800 लोगों की, लेडीज़ लोगों की टीम है जो इस SHE प्रोग्राम को आगे ले जाएगी। और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा रोल, मतलब आई कैन नॉट बी ओवर एक्सप्लेनिंग ऑल दैट, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमको हमारे ग्रामीण सेवाओं को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और ये जो साइंस जिसको कि हम वेल बीइंग, जिसमें SDG जिसका कि इनिशियली एक बात हुई थी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 3.1 से 3.8 यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर निकला है, और 2030 तक हमको पूरे विश्व को वेल बीइंग देना, जो कि इम्पॉसिबल है। मैनी फोरम्स हैव स्पोकन ऑन दैट, इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच दैट गोल, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उसमें एक कदम आगे बढ़ें। और आगे चलने में सरकारें कितना मदद कर सकती हैं, नए नए डिपार्टमेंट्स खुले, और पूरी सरकार पूरे जोर से इसमें काम कर रही है और सहयोग दे रही है, और सभी साइंस मिलके एक समावेश, एक अच्छा समावेश करें। ये मैं नहीं, सभी साइंस वाले चाह रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि वेल बीइंग के लिए
आपका वेलनेस प्रोग्राम्स हैं, देर आर प्रोग्राम्स इन आयुष साइंस, देर आर प्रोग्राम्स इन अदर स्पेशलिटी along with spirituality, एंड सभी धर्मों का समावेश उसमें, सभी धर्मों का। और कोई भी, पता नहीं, मैं बोलना चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ बोलना चाहता हूँ कि किसी एक विशेष धर्म के लिए उसकी जय जयकार ना हो। सभी धर्मों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सभी धर्मों में बहुत अच्छा ग्रंथ लिखे हुए हैं, सभी धर्मों को संतों ने अपने जीवन का निचोड़ दिया हुआ है, तो उसको समझें, उसमें से उस चीज़ को निकालेंगे तब फ़ायदा होगा। और इसी संदेश के साथ कि ये एक सफल प्रयास जिसमें कि हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरी तरफ से हो सकता है मैं करूँ। और परम आदरणीय आंटी बैठी हुई हैं, मैं उनको नमन करता हूँ कि आपने ऐसे सुपुत्र दिए, आपने ऐसा परिवार बांध के रखा है जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, और मेरा सादर नमन। और जो भी लोग आमंत्रित हैं, जो लोग आज आप लोग आए, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम की तरफ से आपको साधुवाद और नमन करते हैं। और स्पेशली गीता प्रेस से, जिन्होंने कि बहुत सारे ग्रंथ आज आप लोगों को देने का निश्चय किया है, छोटी छोटी किताबें हैं जिसको आप पढ़ें और उसको फिर उस यूज़ में ना लाएं जिस यूज़ का मैंने चर्चा की थी। वो मेरी एक पीड़ा है, उस चीज़ को ध्यान में रखिए। और जब कभी भी आपको कोई आदमी ऐसा दिखे जो उसका मिसयूज़ कर रहा है, तो उसको बोलिए कि अगर आप नहीं रख सकते तो ये किताब मुझे वापस दे दीजिए। थैंक यू।